हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे घर बैठे आप गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट पर नज़र रख सकते हैं, सरकार के हर विभाग की जानकारी जुटा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि आरटीआई लगाने की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों को सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या सार्वजनिक संस्था से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। आरटीआई कानून के तहत आवेदन करने और जानकारी हासिल करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। भारतीय संसद में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी हासिल कर सकता है। आरटीआई हाथ से लिखकर, टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है। हालांकि आरटीआई का कोई विशेष प्रारूप नहीं है, लेकिन आप जिस सरकारी या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट या संस्थान की वेबसाइट में जाकर आरटीआई के एप्लीकेशन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई के तहत आप लिखित में ही नहीं बल्कि मौखिक रूप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत हिंदी, अंग्रेजी या फिर स्थानीय भाषा में जानकारी हासिल कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हम जानकारी पाने के लिए आवेदन किसको भेजें। गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट, मंत्रालय और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको डिपार्टमेंट के लोक सूचना अधिकारी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सरकार के किसी भी विभाग या मंत्रालय से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के राज्य सूचना अधिकारी, स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर राज्य के सहायक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप केंद्र सरकार के किसी भी विभाग या मंत्रालय से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हमने जो जानकारी मांगी है वह हमें कितने दिन बाद मिलेगी और कितना वक्त लगेगा। तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान किया गया है कि आप कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर दी जाएगी। अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रदान करना होगा। इसका मतलब यह है, अगर कोई सूचना भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तो आवेदन करने वाले को 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होगी। दोस्तों, अब सवाल जो उठता है कि आखिर सूचना देने की अवधि की गणना कब से की जाएगी। इसका जवाब यह है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन फीस देने के दिन से ही इसकी गणना की जाएगी। इसका मतलब है जिस दिन आरटीआई की जानकारी हासिल करने के लिए फीस जमा की गई है उस दिन से 30 दिन की गणना की जाएगी। दोस्तों, अगर जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो आरटीआई की फीस जमा करने के समय से 48 घंटे की गणना की जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आवेदन को कैसे करें। दोस्तों, आप ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यह प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में होता है, तो चलिए मैं बताता हूं कि भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। तो सवाल यह है कि हमने जो जानकारी मांगी है और वह जानकारी या सूचना न मिलने पर क्या सूचना न देने वाले के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगी है और कोई लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने से मना करता है तो इसके लिए उसको उचित कारण बताना होगा। साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि इस संबंध में किसे अपील की जाए। वह इसकी जानकारी देगा, वरना उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के मुताबिक अगर कोई लोक सूचना अधिकारी दुर्भावनापूर्वक
जानकारी देने से मना करता है या गलत जानकारी देता है या आधी अधूरी जानकारी देता है या फिर किसी जानकारी को देने से बचने के लिए दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को नष्ट करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है, कोई भी अधिकारी सूचना निर्धारित समय पर नहीं देता है तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की यह राशि अधिकतम 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से भी ऐसे ऑफिसर के खिलाफ आप कंप्लेन या कार्यवाही करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आरटीआई से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।